Yes, so good morning, students. I am Dr. Atul, principal on Beard College. And now, in this video, we are talking about SET NET in education, that is competitive exam, its syllabus, and one topic. So friends, SET NET examination has two papers. Actually, I am talking with two languages, that is English and Hindi also, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये जो एग्जाम है, सेट नेट का एग्जाम है, ये एग्जाम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए रहता है। एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए हम लोग अभी बात करेंगे। एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए दो पेपर रहते हैं। एक्चुअली सभी सब्जेक्ट के लिए दो पेपर रहते हैं। फर्स्ट पेपर इज कॉमन विच इज बेस्ड ऑन 10 यूनिट्स, लेकिन जो दूसरा पेपर है वो पेपर स्पेशलाइज रहता है। हम लोग अब बात करेंगे एजुकेशन पेपर के बारे में। एजुकेशन पेपर 2 के लिए 10 यूनिट्स हैं। तो ये जो 10 यूनिट्स है, इसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए अब लाता रहूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम ओनली यूनिट 1, जो पहला यूनिट है, इसमें जो 4 सेक्टर हैं, इसका जो ए सेक्टर है, इसमें से फर्स्ट एजुकेशन एंड फिलोसफी, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके पहला मैं ये बात बता दूं कि ये जो फर्स्ट यूनिट है, ये 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। और अगर आप लोग उसका सिलेबस देखेंगे तो पैराग्राफ के जैसा है। मैंने आप लोगों के लिए स्प्लिट किया हुआ है। अगर ये छोटे छोटे पार्ट में अगर आप उसका डिवाइडेशन करते हो, क्लासिफाई करते हो और उसका नोट्स निकालते हो, तो आप लोगों को डेफिनेटली ये इजी रहेगा। ए सेक्टर में आप लोग देख रहे हैं 7 पार्ट्स हैं। एजुकेशन एंड फिलोसफी, सांख्य, योगा, वैदिक एजुकेशन, बुद्धिज्म, जैन एंड इस्लाम। बी सेक्टर में 6 पार्ट्स हैं, आप लोग देख रहे हैं। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म एंड एग्जिस्टिज्म। ये जो तीसरा वाला सेक्टर है, सी सेक्टर, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 8 पार्ट्स, छोटे छोटे 8 पार्ट हैं। इस 8 पार्ट पे 8 वीडियो होंगे। इस चैनल पे, मेरे चैनल पे आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे और स्टडी भी करने को मिल जाएंगे। इसका सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ये जो डी वाला सेक्टर है, चौथा सेक्टर, इसमें 10 छोटे छोटे पार्ट हैं। ये सभी फिलोसोफर्स हैं, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, अरविंद घोष, जे कृष्णमूर्ति, पाउलाव, वॉल्स्टो, नेक्राफ्ट, नेल नेडिंग्स, सावित्रीबाई फुले एंड वन मोर। इट इज अपार्ट फ्रॉम फिलोसोफर, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी बात करेंगे ये जो A1 है, एजुकेशन एंड फिलोसफी, इसके ऊपर। पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशंस। ये जो डेफिनेशंस है एजुकेशन का, फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन है, ये स्पेसिफिक किसने दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको मैच द फॉलोइंग
आ सकता है या फिर स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। इसीलिए आपको अभी तो मैं खाली 8 डेफिनेशंस दिए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। 50 के अबव आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगे। ये उदाहरण के तौर पे मैंने ये खाली 8 डेफिनेशंस दिए हुए हैं। इस डेफिनेशन का कैसा स्टडी करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ये जो पहली वाली डेफिनेशन है प्लेटो ने दी हुई है, इसमें आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। देखो प्लेटो क्या कहते हैं कि प्लेटो जो कहते हैं ये एजुकेशन डेवलप्स इन द बॉडी एंड सोल। एक्चुअली बॉडी एंड सोल ये वर्ड अगर आपको मिल गया, बॉडी एंड सोल एंड इट्स कैपेबिलिटी, तो आपको प्लेटो का नाम उसमें देना चाहिए। पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी में नेचुरल हार्मोन्स ये कीवर्ड है। अगर आपको नेचुरल हार्मोन्स मिल गया तो डेफिनेटली आपको पेस्टोलॉजी का नाम देना है। फ्रोबेल, फ्रोबेल अनफोल्डमेंट, unfoldment is the keyword for Froebel definition. Aristotle, actually Aristotle gives us a definition with the help of creation of sound mind and sound body. Sound mind and sound body, अगर ये वर्ड आपको मिल गया तो एरिस्टोटल का नाम आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे सोल एंड बॉडी आ गया तो प्लेटो का, लेकिन साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी तो एरिस्टोटल का नाम देना चाहिए। अरविंदो, अरविंद घोष, इन्होंने भी डेफिनेशन दी है और इनकी जो डेफिनेशन है वो ड्रॉ आउट के ऊपर है। एक्चुअली आदमी में जो भी अच्छाई है वो ड्रॉ आउट करनी चाहिए, बाहर निकालनी चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, ये अरविंदो बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद वो भी डेफिनेशन देते हैं। इनकी डेफिनेशन डिवाइन परफेक्शन, दैवी पर्सनालिटी इसमें है, डिवाइन परफेक्शन। तो डिवाइन परफेक्शन इज द की वर्ड फॉर स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी जी आप लोगों को तो पता है 3H, 3H हेड, हैंड एंड हार्ट, इसका अगर जिक्र हुआ तो महात्मा गांधी जी का नाम आना ही चाहिए। जॉन डुई, एक्चुअली जॉन डुई ये फेलिसिटेटिंग ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर फेलिसिटेटिंग आपको दिख गया तो आप लोगों को जॉन डुई का नाम लेना चाहिए। हम आप बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन। नेचर ऑफ एजुकेशन के लिए मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये 6 पॉइंट्स में मैं ये बता रहा हूँ। पहला कि एजुकेशन को पर्पस होना चाहिए, कुछ तो भी एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेकंड, दूसरा वाला प्लानिंग, एजुकेशन के लिए कुछ नियोजन, प्लानिंग रहता है और रिक्वायर्ड रहता है। तीसरा वाला नेचर है एजुकेशन ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, फ्रॉम बर्थ टू एंड एजुकेशन चलता ही रहता है, इसलिए वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन में टीचर एंड लर्नर ये इन्वॉल्व रहता है। एजुकेशन में कुछ एनवायरमेंटल एलिमेंट्स आल्सो इन्वॉल्व रहते हैं। एंड एजुकेशन एक्चुअली 2 एस्पेक्ट पे खड़ा है, एक तो साइकोलॉजिकल और दूसरा सोशल। ये नेचर दिखाने के लिए ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्कोप। ये स्कोप में पहला वाला स्कोप टीचर एंड लर्नर से रिलेटेड है, दूसरा वाला चेंज इन बिहेवियर ऑफ लर्नर,
ये देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है। एजुकेशन होने के बाद पहला वाला सिचुएशन और बाद के वाला सिचुएशन, इसमें डिफरेंस रहता है लर्नर के। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक बच्चा है, वो गिल्ली डंडा खेल रहा है, पहले उसको आता नहीं था, किसी ने सिखाया, बाद में उसको आने लगा। तो पहले वाला बिहेवियर था, उसको आता नहीं था, बाद वाला उसको आता है। इसमें का बीच में का जो भी कनेक्शन है, वो एजुकेशन है, वो स्कोप ऑफ द एजुकेशन से रिलेटेड रहता है। यहाँ पे हमने 3 टाइप्स दिए हुए हैं: फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, सभी फॉर्मेट क्लियर रहते हैं, मतलब सिलेबस रहता है, इवेल्युएशन सिस्टम रहती है, एग्जामिनेशन रहता है, प्रॉपर रूम रहता है, प्रॉपर टीचिंग मेथड रहता है। इट इज फॉर्मल एजुकेशन, जो स्कूल में होता है, कॉलेजेस में होता है। इनफॉर्मल, इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मल का थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, लेकिन सभी नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट क्लास, प्रॉपर इवेल्युएशन सिस्टम नहीं है, या फिर एग्जाम नहीं है, या फिर सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मल का है, तो ये इनफॉर्मल हो गया। और नॉन फॉर्मल, अगर किसी फादर ने उसको चाइल्ड को साइकिल ठीक करना सिखा दिया, तो इसके लिए कुछ सिलेबस नहीं है, इवेल्युएशन सिस्टम नहीं है, कुछ फ्रेमवर्क नहीं है, तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगा। फ्रेंड्स, हम लोग अब बात करेंगे फिलोसॉफी पे। एक्चुअली एजुकेशन के बाद ये एक टर्म यहाँ पे हमारे एजुकेशन के जो सिलेबस है, इसमें स्टार्ट होता है पहले वाले यूनिट में, फिलोसॉफी। फिलोसॉफी ये क्या है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिलोसॉफी एग्जैक्टली क्या है, एक्चुअली मैं पढ़ के तो बता सकता हूं, लेकिन आप भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। रियलिटी या एग्जिस्टेंस, इसका जो बैकग्राउंड या कॉन्सेप्ट जहां पे मिलता है, उसको फिलोसॉफी बोलते हैं। एक्चुअली इंग्लिश वर्ड जो फिलोसॉफी है, वो ग्रीक टर्म फिलो एंड सोफिया, उससे जुड़ा हुआ है। इसका अगर आप बेसिक या फंडामेंटल टर्म देखेंगे, तो ग्रीक वर्ड, ग्रीक टर्म से अप्लाई हुआ है। ग्रीक टर्म कौन सी? फिलो एंड सोफिया। फिलो, इसका मीनिंग है लव, एंड सोफिया, इसका मीनिंग है ह्यूमन रीजन। सो ये फिलो एंड सोफिया मिलके ये फिलोसॉफी हो गए हैं। इंडियन व्यू में फिलोसॉफी का मतलब है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, हमारे जो सभोताल का जो भी चीज है, उस चीज का ऑब्जर्वेशन करके उसमें जो भी संबंध है, वो ढूंढ के निकाला जाता है, उसको फिलोसॉफी हम लोग बोलते हैं। संस्कृत में फिलोसॉफी का मीनिंग दर्शना ऐसा होता है, DRS, इसका मतलब है टू लुक, टू सी, टू व्यू। हमारे चारों तरफ आप देखिए। फिलोसॉफी के ब्रांचेस ये इंपॉर्टेंट है, ये मैच द फॉलोइंग के लिए आपको आते रहते हैं। ये जो 5 शाखाएं हैं, ये इसका मैं थोड़ा वर्णन करूंगा। पहले मेटाफिजिक्स। ये जो मेटाफिजिक्स है ना, ये सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर से जुड़ा हुआ है। लॉजिक, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर से जुड़ा हुआ है। जैसे न्यूटन्स लॉ है, आप लोगों को मालूम है ग्रेविटेशन का। एपिस्टेमोलॉजी, ये नॉलेज ऑफ नेचर से जुड़ा हुआ है। एथिक्स, प्रॉब्लम ऑफ नेचर
से जुड़ा हुआ है एंड एस्थेटिक्स ब्यूटी ऑफ नेचर से जुड़ा हुआ है। पहला वाला सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर, दूसरा वाला लॉ ऑफ नेचर, तीसरा वाला नॉलेज ऑफ नेचर, चौथा वाला प्रॉब्लम्स ऑफ नेचर एंड पांचवा जो एस्थेटिक्स है वो है ब्यूटी ऑफ नेचर। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इससे जुड़े हुए हैं। हम लोग अब बात करेंगे फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन के बारे में। फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन मतलब ये जो फिलोसॉफी है ये अगर एजुकेशन से जुड़ती है, मतलब दो जो कॉन्सेप्ट है फिलोसॉफी एंड एजुकेशन, अगर दोनों को इंटीग्रेट किया जाए तो ये टर्म प्रिपेयर होती है फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। इसका स्कोप जो है, ये स्कोप मतलब फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन का स्कोप ये वैल्यूज के ऊपर आधारित है, थ्योरीज के ऊपर आधारित है, नॉलेज के ऊपर आधारित है, ठीक है। और जो बेसिक जो यहाँ पे दो चीजें हैं ये बताना मैं चाहता हूं। फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन रिलेटेड टू लाइफ मतलब एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, फिलोसॉफी नेचर ऑफ लाइफ। एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, philosophy nature of life. If philosophy of education related to human thought, then education thinking process, philosophy content। मतलब फिलोसॉफी अगर आशय है तो थिंकिंग प्रोसेस विचार प्रक्रिया ये एजुकेशन से रिलेटेड है। एम ऑब्जेक्टिव क्या है ये फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन के? कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ द लर्नर मतलब लर्नर की नैतिकता को बढ़ावा देता है ये। अच्छा बर्ताव करना, अच्छा बोलना, अच्छा कर्म करना ये सिखाता है फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। मतलब मैन मेकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास करता है। डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, अच्छा नागरिक तैयार करता है। अचीविंग सोशल इंटीग्रेशन, समाज, अच्छा समाज का निर्माण करता है। प्रॉपर परसेप्शन ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, अच्छी विचार प्रक्रिया तैयार करता है। कौन? फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। ये जो है ये इसके एम है। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं फाइनल पार्ट पे। मैं आपके लिए यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लाया हूं ये A1 पार्ट पे। पहला वाला क्वेश्चन है एजुकेशन, ये जो टर्म है ये कौन सी 3 कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है? यहाँ पे एक्चुअली आप लोग देख रहे हैं EDUCARE एजुकेयर, EDUCERE एजुकेयर एंड EDUCO एजुको। ये 3 कॉन्सेप्ट से ये एजुकेशन हमारा जुड़ा हुआ है, बाकी के टर्म इसमें नहीं आते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है which of the following combination of statements justify the study of educational philosophy? ये जो 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं उसमें का कौन से 3 का कॉम्बिनेशन ये एजुकेशन ऑफ फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन नवंबर 2017 में नेट क्वेश्चन में आया था। एक्चुअली सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट एजुकेशन ऑफ फिलोसॉफी से रिलेटेड नहीं है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या है? टूल, फिलोसॉफी यूज एज ए टूल। अगर साधन या साहित्य उस जैसा फिलोसॉफी का यूज किया तो ये यूज एजुकेशन में आता नहीं है। बाकी के जो 3 स्टेटमेंट है मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये आते हैं एजुकेशन में। कौन से हैं ये हम लोग देख सकते हैं। फिलोसॉफी हेल्प करता है डेवलपिंग रिलेशनशिप को, ये भी सही है। देन फिलोसॉफी
clarifies the meaning of concept underlying, ये भी सही है। और फोर्थ वाला फिलोसॉफी डेवलप होलिस्टिक परसेप्शन, ये भी सही है। लेकिन यूज एज अ टूल, ये सही नहीं है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। एजुकेशन ऑफ फिलोसॉफी का जो स्टेटमेंट्स है, उसमें का कौन सा स्टेटमेंट उससे रिलेट नहीं करता। थर्ड क्वेश्चन वो भी ऐसा ही है, सिलेक्ट अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन फॉर द आंसर, द स्टडी ऑफ फिलोसॉफी बाय अ टीचर हेल्प्स हिमसेल्फ, हिम और हर। एक शिक्षक जो होता है, एक टीचर जो होता है, खुद को डेवलप करने के लिए, खुद को हेल्प करने के लिए फिलोसॉफी का कैसा यूज करता है, इसमें कौन से स्टेटमेंट है। तो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। कौन सा थर्ड स्टेटमेंट? लॉजिकल व्यू, लॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड रियलिटी। लॉजिकल व्यू एंड रियलिटी, ये जो है, ये टीचर से एक्चुअली रिलेट नहीं करता है फिलोसॉफी के बारे में। लॉजिकल थिंकिंग तो रिलेट करता है, लेकिन फिलोसॉफी के बारे में रिलेट नहीं करता है। बाकी के जो चार स्टेटमेंट्स है वो रिलेट करते हैं। फटाक से दिखते हैं। ये पहला वाला, लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ये तो कॉन्सेप्ट का एजुकेशन लर्न करना है, ये तो चाहिए टीचर को। थिंक, होलिस्टिक थिंकिंग प्रोसेस, ये तो टीचर को चाहिए ही चाहिए होता है। देन अटेंड, कॉन्फिडेंस इन प्लानिंग, प्लानिंग वो भी टीचर को चाहिए होता है। एंड डेवलप क्रिटिकल फ्रेमवर्क, क्रिटिकल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए। सिर्फ लॉजिकल व्यू ये फिलोसॉफी के अंदर टीचर के लिए रिलेट करता नहीं है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस है वो आपके लिए है। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये जनवरी 2017 में आया था। और 2 क्वेश्चंस हम लोग अभी देखेंगे। जस्टिफाई द फिलोसॉफी शुड बी, ये देखिए, ये जो दिसंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये है कि फिलोसॉफी के बारे में, फिलोसॉफी के अंदर, मतलब फिलोसॉफी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो परसेप्टिव टीचर्स, फिलोसॉफी ये टीचर का दृष्टिकोण डेवलप करता है। क्यों डेवलप करता है? 4 रीजन दिए हैं। उसमें का मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्चुअली जो 4 स्टेटमेंट्स है, 4 चारों एक में मतलब ईच अदर, वो चारों जो है वो रिलेट करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये जो फाइनल वाला है, फिलोसॉफी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर व्यूइंग एजुकेशनल प्रॉब्लम इन ट्रू परसेप्टिव्स। ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आप लोगों को जो आंसर मिलेगा, आप लोगों को जो ऑप्शन मिलेगा, वो बहुत क्लोज होगा। ये चारों परसेप्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो डी वाला है, इसीलिए वो इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि फिलोसॉफी के अंतर्गत टीचर का परसेप्टिव डेवलपमेंट होने के लिए जो ऑप्शंस बताए गए हैं, उसमें का कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लास्ट वाला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फ्रेमवर्क एंड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Which of the following is not the purpose of educational philosophy? मतलब एजुकेशनल फिलोसॉफी का कौन सा ऑप्शन हेतु नहीं है,
जो 4 ऑप्शन है उसमें का कौन सा ऑप्शन हेतु नहीं है? तो जो टीचर्स लव, इसका जो डेवलपमेंट, इसका इंक्रीज, ये फिलोसॉफी का हेतु बिल्कुल नहीं है। बाकी के 3 है। देखो, प्रोफेशनलाइज मतलब जॉब में प्रोफेशनल रहना है, औपचारिक रहना है, ये तो हेतु है ही। देन क्रिटिकली, एक्चुअली क्रिटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली थिंकिंग, ये भी फिलोसॉफी का हेतु है। फिलोसॉफी ये वर्ड और ये जो कॉन्सेप्ट है ये 90% क्रिटिकली से ही रिलेटेड है। देन क्लैरिफाई वैल्यूज एंड एम्स, एक्चुअली वैल्यूज एंड एम क्लैरिफाई करना है, मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, ये भी फिलोसॉफी का डेफिनेटली एम है। तो फिर एम कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? टीचर के लव का इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द टीचर्स लव, ये इसका एम नहीं है। तो ये है हमारा फर्स्ट A1 वाला। बाकी के वीडियो में आप लोग जरूर A2, A3, A4 वगैरह भी देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सेट नेट का सिलेबस समझ में आ गया होगा, यूनिट फर्स्ट का। इसके पीपीटी भी आपको दी हुई है। और यूनिट फर्स्ट में क्या जो ए सेक्शन है, इसमें का पहला वाला पार्ट है, इसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अभी देखी है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा वाला है A2, इसके ऊपर डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।